So this is your 8th lecture on Unit 4, that is flow through pipes. The subject is fluid mechanics and having code ME 404. So अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था मेजर लॉस के बारे में. मेजर लॉस से रिलेटेड एक डेरिवेशन देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, डार्सी-विशबैक इक्वेशन. और फिर उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. आज की क्लास में हम देखेंगे कि माइनर लॉस क्या होता है. ठीक है, मेजर लॉस हम देख चुके हैं. मेजर लॉस क्या होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो लॉस हो रहा है उसको हम मेजर लॉस की कैटेगरी में डालते हैं. और ऐसे लॉसेस जो कि वेलोसिटी के चेंज होने के कारण होता है, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी प्रकार से, तो उसके कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसको हम माइनर लॉस की कैटेगरी में डालते हैं. तो देखिए हमने क्या किया है, हमने लॉसेस को जो पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है उसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक फ्रिक्शन के कारण, एक चेंज इन वेलोसिटी के कारण. तो जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम मेजर लॉस कंसीडर करते हैं, और जो चेंज इन वेलोसिटी के कारण होता है उसको हम माइनर लॉस कंसीडर करते हैं. अब चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सभी के कारण जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर लॉसेस. ठीक है. जब पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो बहुत लंबी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है उस केस में फ्रिक्शन लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि मेजर लॉस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और माइनर लॉस की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है कंपेयर टू द मेजर लॉसेस. तो जब हम लॉन्ग पाइप की बात करते हैं तो माइनर लॉस को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन वही अगर हम शॉर्ट पाइप की बात करते हैं, छोटी पाइप की बात करते हैं, तब हमको माइनर लॉस को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन के कारण लॉस भी कम होता है. तो दोनों ही लॉस कम होंगे तो माइनर लॉस जो है वो अच्छे खासा परसेंटेज रहता है मेजर लॉस का, तो हमको उसको कंसीडर करना पड़ता है. लेकिन जब हम लॉन्ग पाइप की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पाइप रहेगी, हमने वो डार्सी-विशबैक इक्वेशन वाले फॉर्मूले में देखा था, एच एफ क्या आता है, 4f l v स्क्वायर बाई डी इंटू 2g. तो जो एच एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पाइप के. एल न्यूमरेटर में आ रहा है, मतलब जितनी ज्यादा लंबी पाइप रहेगी उतना ज्यादा लॉस होगा इसके फ्रिक्शन के कारण. तो जब पाइप लंबी होती है तो बहुत ज्यादा लॉस होता है. जब मेजर लॉस बहुत ज्यादा होता है फ्रिक्शन के कारण, तो उसके कंपेरेटिवली जो माइनर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, तो हम उसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर है जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड. तो जब पाइप छोटी होती है तो हमको माइनर लॉस कंसीडर करना पड़ता है. अब माइनर लॉस को हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि 7 तरह से माइनर लॉस हो सकते हैं. मतलब इन 7 कारणों से जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, और उन चेंजेस के कारण लॉस ऑफ हेड होता है. तो जो पहला कारण है लॉस इन हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. अब सडन एनलार्जमेंट किसका? पाइप का. पाइप फ्लो हो रही है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पे पाइप का डायमीटर कम है, फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अचानक से हमने जो है पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया. जैसे ही हमने अचानक से पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो हो रहा है बाउंड्री से चिपक के, वो जैसे ही एक हाई डायमीटर की पाइप में आएगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वहां पे वो फ्लूइड नहीं जा पाएगा और वो इस तरीके का कर्व लेगा. ठीक है, तो ये वाले जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, टर्बुलेंट एडीज क्रिएट हो जाएगी. ठीक, और इसके कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा. इसके कारण क्या होगा, जो उसकी एनर्जी है फ्लूइड की एनर्जी, उसका लॉस होगा. और वो जो लॉस है एनर्जी का, उसको पता करने का फॉर्मूला क्या है कि कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे हेड में कितना लॉस हो रहा है, उसको पता करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये है एच ई. ई डिनोट फॉर सडन एनलार्जमेंट. जो जैसे ही हमने एक हेड को एक एक टर्म दे दिया, एच ई हम बोलेंगे लॉस ऑफ इन हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. तो जैसे ही किसी फ्लूइड में पाइप फ्लो हो रहा है और उसका अचानक से एरिया बढ़ा,
तो जो फ्लूइड आ रहा है वो पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाएगा जो हायर डायमीटर की पाइप है उसको, और वहां पे जो है वो एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाएंगे और टर्बुलेंट एडीज क्रिएट होंगी, और इसके कारण क्या होगा, फ्लूइड की एनर्जी वेस्ट होगी, वहां पे लॉस ऑफ हेड होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड की बात करें हम तो लॉस ऑफ हेड होगा। और उसकी वैल्यू कैसे करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, उसकी वैल्यू पता करने के लिए ये फॉर्मूला है V1 माइनस V2 टू द स्क्वायर बाय 2G। अब ये V1 क्या है, V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है जब पाइप का डायमीटर कम था, V2 वेलोसिटी ऑफ पाइप है जब पाइप का डायमीटर ज्यादा था। ऑब्वियसली डायमीटर यहाँ पे कम है तो V1 ज्यादा रहेगा, यहाँ पे डायमीटर बढ़ गया तो V2 कम रहेगा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, तो यहाँ पे V1 है स्मॉलर डायमीटर पाइप में वेलोसिटी, V2 है हायर डायमीटर पाइप में वेलोसिटी, तो जो लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। मतलब जितना, देखिए अब ये V2 किस पे डिपेंड करेगा, ये पाइप के डायमीटर में, जितना ज्यादा इस पाइप का डायमीटर होगा दूसरी वाली पाइप का, हायर डायमीटर की पाइप का, उतना कम वेलोसिटी होगा V2। डायमीटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए यही समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा सेकेंडरी पाइप का, जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ेगा उतना वेलोसिटी कम होगा, और जितना वेलोसिटी कम होगा लॉस ऑफ हेड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये V1 माइनस V2। तो बोलने का ये मतलब है कि जितना ज्यादा सडन एनलार्जमेंट होगा, पाइप में फ्लूइड आ रहा है, जितना ज्यादा सडन एनलार्जमेंट होगा उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल समझते हैं, अगर 5 mm के डायमीटर में फ्लूइड आ रहा है या 5 सेंटीमीटर के डायमीटर में फ्लूइड आ रहा है, अचानक से मैं उसको 20 सेंटीमीटर कर दूंगा उसका डायमीटर, तो लॉस होगा, और अचानक से मैं उसको 10 सेंटीमीटर कर दूंगा उसके डायमीटर को 5 से, तो भी लॉस होगा। लेकिन ज्यादा लॉस कहाँ पे होगा, जहां पे 20 सेंटीमीटर डायमीटर का, क्योंकि वहां पे डायमीटर ज्यादा है, जैसे ही डायमीटर ज्यादा हुआ ये V2 की वैल्यू कम होगी और यहाँ पे लॉसेस ज्यादा। क्लियर है ये, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप लोग को पढ़ने के लिए है, मैं इसको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ कि जिस तरह से सडन एनलार्जमेंट हो रहा है पाइप का और लॉस हो रहा है, उसी प्रकार से क्या होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, अचानक से पाइप का एरिया हमने कम कर दिया। ठीक, तो भी क्या होगा, जो स्ट्रीम लाइन है, जो फ्लूइड जिस स्ट्रीम लाइन में आ रहा है वो डिस्टर्ब होगी, उसकी स्ट्रीम लाइन डिस्टर्ब होगी, और उसके कारण भी क्या होगा, जो वेलोसिटी है उसमें एब्रप्ट चेंजेस आएगा, उसके वेलोसिटी में अचानक से चेंज आएगा, और वहां पे भी लॉस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको हमको यहाँ पे 3 सेक्शन लिया हमने, एक सेक्शन हायर डायमीटर की पाइप का, दूसरा सेक्शन लोअर डायमीटर की पाइप का, और तीसरा सेक्शन देखिए ये CC सेक्शन, ये बड़ा मजेदार सेक्शन है। यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ पे एरिया अचानक से कम हो रहा है, इस पोर्शन में एरिया अचानक से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे एरिया अचानक से कम हुआ, तो ये फ्लूइड यहाँ पे आके रुकेगा, उससे उसके बजाय ये पाथ, इसका पाथ चेंज हो जाएगा और ये वाला पाथ फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ये पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, तो इस पॉइंट में आने के बाद क्या होगा, ड्यू टू मोमेंटम वो उसका पाथ कंटिन्यू रहेगा, और वो कंटिन्यू क्या होगा, कन्वर्जिंग सेक्शन बनाता जाएगा, और फिर जब एक मिड में आएगा कहीं पे, तो फिर उसके बाद फिर वो डाइवर्जिंग सेक्शन बनाना चालू। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चीज पिछले केस में हो रही थी जब सडन एनलार्जमेंट हो रहा है, वही चीज यहाँ पे होगी जब सडन कंट्रैक्शन हो रहा है, कि इस जगह में फ्लूइड अपने बाउंड्री से को छोड़ देगा, बाउंड्री से अलग हो जाएगा। इस लाइन को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसको बोलते हैं हम वेना कॉन्ट्रैक्टा, और इसके कारण भी जो है एनर्जी का लॉस होगा, हेड का लॉस होगा, और उस एनर्जी के लॉस को, हेड के लॉस को पता करने का फॉर्मूला ये है। ठीक, तो ये इसमें क्या क्या है, HC क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, पाइप के डायमीटर कम होने के कारण लॉस। V2 स्क्वायर है सेक्शन 2 में वेलोसिटी बाय 2G अपॉन इन ब्रैकेट 1 बाय CC माइनस 1 टू द पावर 2। तो ये CC क्या है, ये CC है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना सडन वैल्यू में गिरावट आ रही है। तो इसको क्या है, इसको एक नया टर्म दे दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, पाइप के एक बार हमने पाइप का अरेंजमेंट कर दिया तो ये CC की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये सब चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या होगा,
देखिए ये कांस्टेंट हो गया, 1 और 1 ये सब कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने एक दूसरी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, दैट इज के। ठीक, और इस के की वैल्यू बोल दिया कि इस के की वैल्यू जनरली क्या होती है, 0.5 हमको ले लेना है। अगर क्वेश्चन में सीसी की वैल्यू नहीं दी है तो, अगर क्वेश्चन में सीसी की कुछ वैल्यू दी है, कोई भी वैल्यू दी हो, तो फिर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक, और अगर क्वेश्चन में सीसी की वैल्यू नहीं दी है, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना। जनरली क्वेश्चन में इस सीसी की वैल्यू नहीं दी होती है, जितने भी क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम पुराने पेपर्स में देखा है, उसमें सीसी की वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमको जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, 0.5 v2 स्क्वायर बाय 2g। और हमको ये याद रखना है कि जो ये v2 है वो क्या है, ये v2 है जो कि स्मॉलर जो एरिया वाली पाइप है उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो ये हो गया अपना दूसरे टाइप का माइनर लॉस। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप के माइनर लॉस में, जो है लॉस इन हेड ड्यू टू एंट्रेंस इन पाइप। ठीक है, तो ये जो दो अपन ने पहले पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था कि सबसे ज्यादा लॉस कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है अगर पाइप का एरिया अचानक से कम हो गया या पाइप का एरिया अचानक से बढ़ गया। ठीक, अब जो है बचे हुए हैं इसके कारण भी लॉस होता है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सडन एनलार्जमेंट और सडन कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो लॉस होता था उसकी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक टैंक है, उस टैंक से पाइप में पानी आ रहा है। ठीक, तो जब उस टैंक से पाइप में पानी एंटर कर रहा है तो उस एंट्री में भी लॉस होता है, उस एंट्री में भी लॉस होता है, क्योंकि जहाँ पे पाइप लगा होता है वहां पे शार्प कॉर्नर होते हैं। आपको इसको मैं इससे इससे बताना चाहूंगा, सपोज ये एक टैंक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ से पाइप निकाल दिया, यहाँ से एक पाइप निकाल दिया मैंने। ठीक, अब मैंने यहाँ से एक पाइप निकाला, तो जब मैंने पाइप निकाला, सॉरी, जब मैंने पाइप निकाला तो क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या है, शार्प एज है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी शार्प एज है, ये होता ही है। ठीक, तो ये जब फ्लूइड इस टैंक से इस पाइप में एंटर करता है फ्लो होने के लिए, तब भी एंट्री में भी लॉस होता है। एंट्री में भी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अचानक से यहाँ पे चेंज होती है, और बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन वेलोसिटी देयर विल इज अ लॉस ऑफ हेड। ठीक, तो वो लॉस ऑफ हेड को हम बताते हैं इस फॉर्मूले से, निकालते हैं एच आई, आई डिनोट इंट्रेंस, इनलेट, पाइप में जब फ्लूइड एंटर हो रहा है इनलेट, इज इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला जो हमने लास्ट देखा था, ये फॉर्मूला दोनों सेम है। ठीक, लगभग सेम है। वहां पे क्या था कि वहां पे भी वही था कि वेलोसिटी v2, यहाँ पे भी वेलोसिटी जो v है ये पाइप में वेलोसिटी है 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो पाइप में जितनी वेलोसिटी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा कि एंट्रेंस में कितना लॉस हुआ है हेड का। ठीक, सिमिलरली जब फ्लूइड पाइप से बाहर जाएगा, सपोज यहाँ पे इस जगह की बात करूं मैं, तो यहाँ पे यहाँ तक पाइप है, यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है। जब यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, इस जगह से फ्लूइड जब बाहर जा रहा है, तब भी जब एग्जिट हो रहा है फ्लूइड पाइप से, तब भी वहां पे भी क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, वहां पे भी लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक से एरिया बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे अचानक से एरिया कम हो रहा था, टैंक से जब पाइप में आ रहा था तो अचानक से एरिया कम हो रहा था, तो अचानक से एरिया कम होगा तो लॉस तो होगा, हमने सेकंड कंडीशन में देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही पाइप से फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो अचानक से एरिया क्या हो जा रहा है, उसका बढ़ जा रहा है। अचानक से एरिया बढ़ने के कारण भी हमने देखा है कि लॉस होता है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो उस लॉस को भी, वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और वहां पे भी लॉस ऑफ हेड होता है। उस लॉस ऑफ हेड को हम देते हैं ये वाले फॉर्मूले से, दैट इज एच ई इज इक्वल टू b1 स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? तो ये चार टाइप के लॉस हो गए, क्या क्या, एक तो सडन एक्सपांशन के कारण, सडन एनलार्जमेंट के कारण, एक सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एक एंट्री के कारण और एक एग्जिट के कारण। ये सब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, ये थ्योरी भी आ सकती है, तो थ्योरी में आपको बताना है, माइनर लॉसेस के ऊपर थ्योरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, और अगर न्यूमेरिकल आ गया, वैसे चांसेस न्यूमेरिकल आने के कम है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है लॉस इन हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप।
ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप मतलब पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहां पे कोई एक छोटा सा कंपोनेंट आ गया, या हमने फॉर एग्जांपल कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया पाइप में फ्लूइड का वेलोसिटी या फ्लो रेट मेजर करने के लिए, जैसे कि ऑरिफिस मीटर होता है। तो अचानक से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण भी क्या होगा, जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी अचानक से चेंज होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन वेलोसिटी वहां पे भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ हेड होगा। तो उसको देने के लिए जो वैल्यू, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो फॉर्मूला है ये। अब इस फॉर्मूले में देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को बरोबर से याद होना चाहिए। ठीक, क्या फॉर्मूला होगा ये, वी क्या है, पाइप में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी। ठीक, ये कैपिटल ए क्या है, पाइप का एरिया π/4 डी स्क्वायर से निकल जाएगा। ये सीसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा वहां पे तो क्या होगा, वहां पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा, एक जैसा कि सडन जब कॉन्ट्रैक्शन होता था पाइप का, तब जो लॉस होता था उसके कारण एक वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता था और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आता था। तो यहाँ पे भी वही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल ए जो है वो है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा उसका एरिया है। ये कैपिटल है क्या है, एरिया ऑफ पाइप, और ये स्मॉल है क्या है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर। तो हमको वेना कॉन्ट्रैक्टर का डायमीटर पता चलेगा, तो हम उससे इसका एरिया निकाल देंगे बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला π/4 स्मॉल डी। और इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। अब देखिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो इसका यूज बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर याद रख सके तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, अदरवाइज थ्योरी में तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये? अनुज, क्लियर हो रहा है बेटा? सर क्लियर हो रहा है? चलिए, नेक्स्ट है लॉस इन हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। हमने ये देखा है पहले ही यूनिट 3 में, कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में और उसमें अचानक से कोई बेंड आ गया, उसमें अचानक से डायरेक्शन में चेंजेस आ गए, तो वहां पे वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है फ्लूइड का। तो उसके कारण भी एनर्जी का लॉस होता है। जब फ्लूइड का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो उसके कारण भी एनर्जी का लॉस होता है, और उस एनर्जी के लॉस को हम डिनोट करते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए, तीन चीजों का फॉर्मूला तो यही हो गया, एक तो एक्सपांशन का, सॉरी, एक तो कंट्रैक्शन का, फिर एक हमने क्या देखा था, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस इन पाइप, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एग्जिट इन पाइप, और ये हो गया हमारा लॉस इन हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। ये सबका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, जो अलग फॉर्मूला था वो था सडन एनलार्जमेंट का और ये ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप का, बाकी सबका फॉर्मूला सेम है। हर किसी के फॉर्मूले में v²/2g है, और एक साथ में कांस्टेंट है, किसी में 1 है उस कांस्टेंट की वैल्यू, किसी में k लिखा है। ये k की जो वैल्यू है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ बेंड। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेंड है, यहाँ पे ये जो 0.5 की वैल्यू थी, यहाँ पे जो इसके पहले जो k था उसकी वैल्यू हमने 0.5 ले ली थी, अगर ये cc नहीं दिया हुआ था। ठीक, यहाँ पे k है ही नहीं, मतलब k की वैल्यू 1 है। यहाँ पे जो है k इज कोफिशिएंट ऑफ बेंड, और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस k की वैल्यू दी रहेगी। ठीक, तो बेंड के कारण भी जो लॉस होता है वो भी k v²/2g, क्योंकि बेंड जैसे ही पाइप में बेंड है मतलब वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। अब वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है मतलब मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है मतलब फ्लूइड या तो फ्लूइड पाइप पे फोर्स लगा रहा है और पाइप भी फ्लूइड में फोर्स लगा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड इज गिवन बाय hb = kv²/2। ठीक, लास्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू पाइप फिटिंग। मतलब अलग अलग तरीके से हम पाइप को जोड़ते हैं, फिट करते हैं। देखिए, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको लेके जाना है तो हमको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, हमको कपलिंग लगाना पड़ता है दो पाइप को जोड़ने के लिए, हमको वॉल्व लगाना पड़ता है दो पाइप मतलब जोड़ने के लिए, या पानी का सप्लाई बंद या चालू करने के लिए। तो वो सब चीजों को कंपाइल करके, जितने भी पाइप फिटिंग होती है, पाइप फिटिंग करने के लिए जो भी चीजें होती है, उसके कारण भी लॉस होता है, और वो लॉस को भी हम सेम फॉर्मूले से देंगे जिस फॉर्मूले से हमने लॉस इन हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप दिया, दैट इज k v²/2g।
बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे जो के है ये कोएफिशिएंट ऑफ बेंड और यहाँ पे जो के है ये है कोएफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा वो अपन देखेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके। लेकिन उससे पहले ये सातों टाइप के लॉस आपको समझ में आए कि क्या क्या लॉस होते हैं, माइनर लॉस के अंदर कौन कौन से लॉसेस इंक्लूड होते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ऋतु क्लियर है? यस यस सर। सर। निर्वन? यस सर। ठीक है। प्रदीप यादव क्लियर है बेटा? यस सर। अब्दुल? चलिए, तो अब अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, जो माइनर लॉस हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक फिगर है। ठीक, ये पाइप का अरेंजमेंट है। पहले पाइप में डायमीटर बड़ा है, उसके बाद पाइप का डायमीटर कम हो रहा है, फिर पाइप का डायमीटर बढ़ रहा है। 4 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 3, सेक्शन 4। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब in a figure given below when a sudden contraction is introduced in a horizontal pipe from 50 cm to 20 cm। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो डायमीटर है इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर। ये दो डायमीटर दे दिया पाइप। द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू प्रेशर चेंज हो रहा है। तो जो सेक्शन 1 है वहां पे प्रेशर है 103,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेक्शन 2 में जो प्रेशर है वो 67689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों जगह में प्रेशर दे दिया। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले तो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो बोल रहा है, मतलब क्यू निकालना है हमको। ठीक, क्यू निकालने के बाद हमको क्या करना है, एज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेट टू बी 0.65। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू दी है। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लॉस होता है वो क्या होता है 0.5 v²/2g, v2²/2g। लेकिन कब हमको वो 0.5 लेना है, जब सीसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है तो जो लॉस होता है वो क्या हो जाएगा, v²/2g या v2²/2g इन ब्रैकेट 1/cc - 1/2। ठीक, तो यहाँ पे वो cc की वैल्यू दिया हुआ है 0.65। फॉलोइंग दिस इफ देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन के बाद सडन एनलार्जमेंट हुआ, अचानक से बढ़ गया एरिया, अगेन 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर हो गया। इफ द प्रेशर एट 25 सेक्शन इज 67869, यहाँ पे प्रेशर कितना है, अगेन उतना ही है 67689। व्हाट इज द प्रेशर एट 50 सेंटीमीटर एंड लार्ज सेक्शन, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो। ठीक है, यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है, सेक्शन 1 का प्रेशर दिया हुआ है, सेक्शन 2 का प्रेशर दिया है, सेक्शन 3 का प्रेशर दिया और सेक्शन 4 का प्रेशर पूछा है। ठीक, तो देखिए अपन इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले तो फ्लो रेट निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं D1 से। डायमीटर D1 दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.5 मीटर। ठीक, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे। हमको पता है कि डायमीटर है तो डायमीटर का यूज कहाँ पे होगा, उसका एरिया निकालने के लिए। तो हमने एरिया निकाल लिया, A1 = π/4 D1 स्क्वायर। π/4 D1 स्क्वायर से एरिया निकाला तो हमारा एरिया आया 0.1963 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डायमीटर 2 दिया हुआ है, बीच वाले पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसको अगेन हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.25 मीटर, तो A2 हो गया हमारा π/4 D2 स्क्वायर और यहाँ पे जो एरिया आया वो हो गया 0.04908 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया, ये दो हमारे एरिया आ गए। ठीक, अब यहाँ पे एक और वैल्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू दिया हुआ है 0.65। तो इसका यूज हमारा कहाँ पे आएगा, हमको वो निकालने के कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण कितना हेड में लॉस हो रहा है वो निकालने के लिए हमको इसका जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगेन
सेक्शन 1 प्रेशर, पाइप 1 में प्रेशर दिया हुआ है 103,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्मॉलर पाइप में जो है उसका प्रेशर, वहां पे प्रेशर दिया हुआ है 67689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। अब हमको निकालना क्या है, फ्लो रेट निकालना है एक चीज, और दूसरी चीज निकालना है कि सेक्शन 44 में प्रेशर कितना होगा। ठीक, तो अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई कि इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण हेड में कितना लॉस आएगा, कितना लॉस हो रहा है हेड। ठीक, तो वो लॉस ऑफ हेड निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज HC = V2² / 2 G1/cc - 1। अब यहाँ पे cc की जगह में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0.65। लेकिन हमको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता है, ना सेक्शन 1 में वेलोसिटी पता है, ना सेक्शन 2 में वेलोसिटी पता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमको पता है a1v1 = a2v2 होता है, a1v1 = a2v2 होता है। तो v1 को हम लिख सकते हैं a2v2/v1, a1 a2v2/a1। अब देखिए a2 a1 है, तो a2 तो हमको पता है क्या है, 0.04908। a1 पता है हमको क्या है, 0.1963। a2 और a1 की वैल्यू रखेंगे तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा v1 और v2 के बीच, दैट v1 = v2/4। v1 की वैल्यू क्या है, v2/4, हमको एक रिलेशन मिल गया। ठीक, हम क्या ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको निकालना है HC की वैल्यू। HC की वैल्यू निकालने के लिए v2 की वैल्यू बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये सब। ठीक, अब नेक्स्ट हम 1 और 2 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाए। ठीक, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ये Z1 और Z2 हमारा क्या हो जाएगा, सेम है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, P1 और P2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, V1 और V2 का रिलेशन दिया हुआ है हमको। ठीक, तो हमको यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है वो उसकी वैल्यू इस तरह से पता लगेगी। V1 की जगह में हमने V2/4 रख दिया, तो यहाँ पे एक अननोन आ गया। ठीक, HC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। HC क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे 1/0.65 - 1⁻², तो जो हमारा HC की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.2899 G2² / 2 × G। तो देखिए यहाँ पे P1/ρg रख दिया, P1 की वैल्यू, V1 की जगह में V2/4 रख दिया, रिलेशन हमने निकाला था V1 और V2 के बीच में। Z1 और Z2 आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल है। P2 की जगह में हमने 67689 रख दिया, V2 की जगह में V2 रहने दिया, और HC की जगह में भी हमने उसकी वैल्यू रख दी। तो देखिए एक इक्वेशन आ गया जिसमें हमको V2 एक ही अननोन है, बाकी सब चीजें नोन है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया V2 7.586। हमारे पास V2 कितना आ गया, 7.586। अब जैसे ही हमारे पास V2 आया तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि फ्लो रेट निकालना था। फ्लो रेट क्या होता है, Q = A1V1 = A2V2। तो V2 आ गया हमारे पास। ठीक, तो A2V2 वाले फॉर्मूले से हम फ्लो रेट निकाल लिए, Q = A2 × V2, A2 × V2। तो हमारा फ्लो रेट आ गया 0.3723 मीटर क्यूब पर। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, सेकंड हमको क्या निकालना था कि सेक्शन 3 में प्रेशर, सेक्शन 4 में प्रेशर कितना है। जब वो पाइप का डायमीटर फिर से एनलार्ज हुआ तो 50 सेंटीमीटर वाले पाइप में कितना प्रेशर है। ठीक, तो अब हम 3 और 4 सेक्शन के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। 3 की इंफॉर्मेशन हमको सभी पता है, क्योंकि 3 की इंफॉर्मेशन क्या होगी, 2 के जैसी होगी। प्रेशर सेम है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि पाइप का जो डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लगाए तो हमारा बर्नौलीज आया P3/ρg + V3² / 2g + Z3 = P4/ρg + V4² / 2g + Z4 + He। सडन एनलार्जमेंट के कारण कितना लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे P3 हमको पता है, P4 तो निकालना है। V3 और V2 सेम होगा क्योंकि पाइप का डायमीटर सेम है। V4 और V1 सेम होगा क्योंकि वहां पे भी पाइप का डायमीटर सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में सेम है। तो जितना वेलोसिटी पाइप का V1 में सेक्शन 1 में रहेगा उतना ही वेलोसिटी सेक्शन 4 में रहेगा। तो दोनों वेलोसिटी पता लग गया हमको, V3 पता लग गया, V4 पता लग गया, P3 पता लग गया।
Z3 और Z4 आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएगा। क्यों कैंसल्ड आउट हो जाएगा? क्योंकि पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक। और जो HE की वैल्यू है, हमको फॉर्मूला पता है, HE की वैल्यू का क्या होगा फॉर्मूला? V3 माइनस V4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2G, ठीक। हमने देखा था माइनर लॉस के फॉर्मूले में, जब पाइप में सडन एनलार्जमेंट होता है पाइप के डायमीटर में, तो जो लॉस होता है वो छोटे पाइप में वेलोसिटी माइनस लार्ज पाइप का वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी होता है। तो जब हम यहाँ पे सभी वैल्यू रखेंगे तो हमको HE की वैल्यू आ गई 1.65, सडन एनलार्जमेंट के कारण क्या लॉस हो रहा है, ठीक। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो सिर्फ एक ही अननोन बचेगा हमारे पास, P4। बाकी सभी चीजों की वैल्यू हमको पता है, ठीक। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई 78480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें सभी चीजें माइनर लॉस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैक्सिमम चीजें इंक्लूड हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि माइनर लॉस में क्या कहाँ होता है। हमने देखिए क्या किया, 1 और 2 के बीच में सबसे पहले हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाया। तो हमने क्या कंसीडर किया, कौन सा लॉस कंसीडर किया? कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है। लेकिन जब हमने 3 और 4 के बीच बर्नौलीज इक्वेशन लगाया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे एनलार्जमेंट हो रहा है। तो जो फॉर्मूला लगेगा लॉस का वो एनलार्जमेंट वाला लगेगा, HE का लगेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा वो HC का लगा, कॉन्ट्रैक्शन का। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो HE का लगेगा, एक्सपांशन का। क्लियर है? किसी को कोई डाउट न्यूमेरिकल में तो पूछिए प्लीज। है डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड थर्मल एनर्जी लाइन।